की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पाकिस्तान भी खासी यूनिक टीम है, क्योंकि पहले मैच बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। नवाज साकी आज मैं परवाह नहीं करनी, दिस इज इट। इंग्लिश वाला नहीं, ये पंजाबी वाली इट ते भावें मेरे अब्बा जी का नाम है। आज तू मेरे सामने होंदा मैं तेरे मत्थे च मारनी सी। आप भी डिसहार्टेंड होंगे, मैं भी बहुत हुआ हूँ। Obviously, what it feels like to be at the receiving end, now I thoroughly understand that, because I know it's not easy to, to watch these sort of games and disappointed. जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, यानी कि दबा कर पेला है। यानी कि अब समझ सकते हैं ये हारने के बाद जो पाकिस्तान है करीब करीब पूरी तरीके से बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से, यानी कि अब वो नहीं खेलेगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन पाकिस्तान की जहालत और जो पाकिस्तानी वहाँ के लोग हैं और वे सब, उनके दिमाग में अब भी ये बात कहीं ना कहीं रमी हुई है कि वो उनका सोचना ये है जो अब आगे के मैच होने हैं उनमें अगर ये हार गया तो चांस हो सकते हैं, इससे इस टीम ने इसको हरा दिया तो भी चांस हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मीडिया किस तरीके से बुखलाया है और किस तरीके से किस किस प्लेयर्स को गाली दी जा रही है। यानी कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें इनकी जहालत का और इनके दिमाग का एक लेवल है उसका आप साफ साफ तौर पर आलंकन कर सकते हैं कि इनका क्या दिमाग है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। कुछ इस तरीके की ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी नेल बैटर मैच हुआ है, बड़ा क्लोज जाके हारे हैं। भाई ऐसा क्लोज हारना हमें नहीं चाहिए, हमें कंफर्टेबल विन चाहिए थी, हमें जीत चाहिए थी, हमें टूर्नामेंट के अंदर रहना था, हमें टूर्नामेंट से बाहर नहीं होना था। बाय बाय गया। लगातार 4 मैचेस हारने के बाद हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी हम बड़ा अच्छा खेल के साउथ अफ्रीका को हमने आगे लेके चलते रहे और हमने उनको बड़ा फंसाया। आप उनकी हिकमत अमली और प्लानिंग देखिए और आप अपनी हिकमत अमली और प्लानिंग देखिए। उन्होंने आपके सारे फास्ट बॉलर्स वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के ओवर गुजरने का इंतज़ार किया। उनका कप्तान डगआउट में बैठ के ये प्लान करता रहा, उनका महराज विकेट पे खड़ा था। इवन के हारिस ने कैच ले लिया, आखिरी विकेट गिर गई, 9वीं विकेट गिर गई, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया कि स्पिनर आएगा। और जब आपका स्पिनर आ गया, नवाज आ गया, आपने वही किया जो श्रीलंका में आपने किया था कि जिस साइड के ऊपर महराज ने शॉट मारी है उधर हमारा फील्डर ही कोई नहीं है। हिकमत अमली तो उनकी कामयाब हुई है ना, हमारी तो सारी फेल हो गई है। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पता नहीं, शायद 92 में भी टीम एक दफ़ा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई, रन रेट पता नहीं हमारा क्या था। पहले 10 ओवरों में हमने पता नहीं कितने 55 रन किए हैं, अगले 10 ओवरों में उससे कम किए हैं। आखिरी हमारी 5 विकेटें 45 रन पे चली गई। यार 4 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करता, ये वाम वेट करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी वेट करते हैं, मुल्क का बच्चा वेट करता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, जो दुनिया में नहीं आया होता वो 2-3 का हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता। आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके, अब दुखी हैं तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। हारने की बात अपनी जगह, वर्ल्ड कप से भी जो है पारिक कर दिया। जब भी एक टफ सिचुएशन आती है, टेम्परामेंटल इश्यूज पाकिस्तान के लिए बन जाते हैं। एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में तो बने हुए हैं। और हाफ स्टार्ट्स, हाफ अच्छा काम, पुअर फील्डिंग और गलत डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव हडल में जाने के बाद एक बहुत ही पेडेस्ट्रियन, एक बहुत ही बेसिक डिसीजन सामने दिखने को मिलता है। और फिर नवाज की जो हिट थी वो भी नाकाबिले माफी है, इसलिए कि आपको पता है कि आप टेल के साथ खेल रहे हैं, अभी 4 या 5 ओवर्स पड़े हुए हैं, तो आप क्यों रिस्क लेंगे, उठा के हिट मार दिया फिर आखिरी ओवर नवाज को देना। ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी उनके जख्म भरे नहीं है जो कि मेलबर्न में उनके साथ हुआ था।
वो उनके सीवी में एक तरह से धब्बा लग चुका था, आपने फिर उनको एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में डाल दिया। सो वो क्या सोच रहे हैं? उनके पास तो कोई अच्छी मेमोरी का रिकॉल ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए भाई, ये बड़ा हार्ड सीन है। लोग 3-3 दिन, अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते? हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। आखिरी उम्मीद थी, पिछले मैच, पहला मैच हारे, ओ अभी इंशाल्लाह रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है। दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है। वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे। आज फिर हार गए यार, ठीक है फाइट की वर्ल्ड कप से तो हार गए ना, क्या फायदा अब ऐसी जीत का। नवाज आगे गेंद करने के लिए कि भाई आखिरी ओवर है, नवाज करवा लेगा, नवाज 4-5 रन सेव कर लेगा। नवाज ने तो भारत के खिलाफ धोनी से छक्का खा लिया था, और हम आज तक पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं वो तो नो बॉल नहीं थी, तो इसलिए नो बॉल के ऊपर वो छक्का तो फिर भी हो गया था। उसके बावजूद उसके पास 2 गेंदें थी, 2 गेंदों पे 7 रन वो बना सकता, क्योंकि 3 गेंदों पे 13 चाहिए था जब उसने छक्का मारा था और नो बॉल उसको मिली थी। तो नवाज ने जहां पर बॉल किया, इससे बेहतर था कि आप उसामा को बॉल करवा देते। बाबर आजम की कप्तानी के अंदर बेशुमार ब्लंडर्स हैं, और मैं सबसे ज़्यादा बाबर का सपोर्टर हूँ। सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कोई इतना बाबर को सपोर्ट ना करता हो जितना मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब आप एक क्रूशल गेम्स के अंदर होते हैं, आपने वहाँ डिसीजन करने होते हैं, ब्रेव डिसीजन करने होते हैं। बाउंड्री पे फील्डर लगा के हम उनका बंदा आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 13 से 12, 12 से 11, 11 से 9, 11 से 8, वो कैसे नीचे आते गए। वो अपनी हिकमत अमली कामयाब हुए ना। हमारा तो मिकी ऑर्थर नहीं कामयाब हुआ, साउथ अफ्रीका वाले कामयाब हो गए हैं। हम तो खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हमें क्या मिला है इस वर्ल्ड कप में? रिकॉर्ड, ओए होए होए होए, गिनीज वालों की टीम को बुला लो। गिनीज की पूरी टीम को मैं टिकटें दूंगा। मैं फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता, इकोनॉमी की टिकटें दूंगा। पूरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ जाए, जो हमने रिकॉर्ड बनवा दी है। एक हमने रिकॉर्ड कायम किया इंडिया के साथ, वो 8-0 पे, फिर एक हमने रिकॉर्ड तोड़वाया अफगानिस्तान का, जो उनका रिकॉर्ड हमारे साथ चल रहा था। फिर एक हमने और रिकॉर्ड आज तोड़ा, नहीं ऑस्ट्रेलिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से पहली दफा नहीं, साउथ अफ्रीका से हम पहली दफा हारे किसी वर्ल्ड कप में, एक और रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं 2 पहली हैदराबाद की जीत मिली है, उसके बाद क्या है, लगातार 4 मैचेस के अंदर शिकस्त। जो गलती हमने वहां पे की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ की थी, वही गलती हमने यहाँ पे की है। मैं ग्राउंड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था। बाबर हम सबसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं, मिकी ऑर्थर भी हम सबसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल एंगल से अगर आप एक परफॉर्मेंस का जायजा लीजिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिकमत अमली में कामयाब होते रहे। और मेरा अभी भी स्टिल स्टांस यही है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी हमें कब जितवाएंगे। आखिर में टेल एंडर्स को आउट करके, खुशी मना के, अब फाइट करके